राव जी ज्ञान दर्शन में सभी श्रोताओं ने जय माता जी री। राम राम शाह आपने सभा ने निवेदन है, राव जी ज्ञान दर्शन चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सदस्यता लें, जुड़ें, लाइक करें और शेयर करें। आपको अच्छी अच्छी ज्ञान रूपी बातें, दुआ, छंद, सुरटा, कविता, श्लोक, मंत्र और पुराने ज़माने की बातें, इतिहास की बातें आपको सुनने को मिलेगी। महाभारत का ज्ञान रूपी एक प्रसंग है। 1,00,000 श्लोक में महाभारत की रचना हुई है। महाभारत का ज्ञान रूपी श्लोक में एक प्रसंग आता है। पांडव वनवास में थे, तब रास्ते में द्रौपदी जी को प्यास लगी, पानी पीने की इच्छा हुई। द्रौपदी जी को युधिष्ठिर जी महाराज को कहा, हे कुंती नंदन, अब आगे हमसे नहीं चला जाएगा, यहीं पर आप विश्राम कीजिए और यहाँ पर नज़दीकी सरोवर है, सरोवर से जल लाकर सबकी प्यास बुझानी है, यहीं पर रुकेंगे आप। ऐसी बात करके सब वहाँ विश्राम करने लगे। एक मोटा पेड़ वृक्ष था, पेड़ वृक्ष के नीचे सब बैठ गए। नकुल जी भाइयों में सबसे छोटे थे, तो नकुल जी पानी लेने के लिए गए। जैसे ही पानी लेने लगे, उस झील सरोवर में आवाज़ आई, रुको, इस जल पर मेरा अधिकार है, तुम इस जल से पानी नहीं ले सकते। तुमको रुकना होगा और अगर तुम पानी पियोगे तो ख़त्म हो जाओगे। नकुल ने आवाज़ की अनसुना कर दिया और जैसे ही पानी पिया और प्राण पंखे उड़ गए, वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़े। द्रौपदी ने कहा, अब तक आए नहीं हैं कुंती पुत्र, आप जाइए। सहदेव जी को इशारा किया तो सहदेव जी गए। तो सहदेव जी महाराज को भी यही बात कही, रुको पानी पीने वाले, अगर तुम इस मेरे सरोवर से पानी पीना चाहते हो तो पहले मेरी बात का आपको उत्तर देना होगा, फिर आप पानी पी सकते हैं। सहदेव जी ने बात का अनसुना कर दिया और पानी पीने लगे। वहीं पर पृथ्वी पर जैसे ही पानी पिया गिर पड़े। अर्जुन आए तो अर्जुन को भी यही बात कही, तो अर्जुन ने भी बात को अनसुना कर दिया और पानी पीने लगे। पानी पीते ही मूर्छित आकर वो भी पृथ्वी पर गिर गए। भीम आए तो भीम को ही यही बात आवाज़ आई, यही बात पूछी गई कि अगर मेरे जल से अगर आपको पानी पीना है, मेरे सरोवर से जल लेना है, तो पहले मेरी बात का उत्तर देना होगा, फिर आप पानी पी सकते हैं। तो भीम ने भी बात को अनसुना कर दिया और विचार नहीं किया, पानी पिया, जैसे ही मूर्छित आ गई, पृथ्वी पर गिर पड़े। द्रौपदी ने कहा, श्रेष्ठ कुंती पुत्र, ज्येष्ठ कुंती पुत्र, अब आप जाइए। आपके चारों ही भाई अब तक कोई वापस नहीं आया है, क्या पता वहाँ पर क्या हो रहा होगा, काफ़ी समय हो गया है। ऐसा कहकर द्रौपदी ने युधिष्ठिर को भेजा
युधिष्ठिर जी आए और अपने भाइयों की ऐसी दुर्दशा देखी, रोने लगे, विलाप करने लगे। मैं क्या जवाब दूंगा, मेरी माता को क्या कहूँगा, द्रौपदी को क्या कहूँगा, हस्तिनापुर जाऊँगा तो पितामह को क्या कहूँगा, बड़े पिताश्री को क्या कहूँगा, ऐसा शोक करने लगे। और फिर पानी पीने के लिए झील के पास, सरोवर के पास गए तो आवाज़ आई कि भाई रुको, ये पानी तुम नहीं पी सकते, मैं कोई पक्षी जानवर नहीं हूँ, कोई जलचर जल का जीव नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ और इस पानी पर मेरा अधिकार है। अगर तुमको इससे पानी पीना है तो मेरी बात का आपको उत्तर देना होगा, फिर आप इस जल से पानी भी पी सकते हैं और अपने लिए ले जा सकते हैं। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने यक्ष को कहा, आप कौन हो और मेरे भाइयों को ऐसी स्थिति करने वाले, इतना हष्ट पुष्ट भीम का शरीर, लंबा, अग्नि सूर्य के समान तेजस्वी, और आपका जल पीते ही मेरे भाई सब खत्म हो गए, आप कोई सामर्थ्यवान हो। तो यक्ष ने कहा, राजन मैं यक्ष हूँ और यहाँ पर जल पर मेरा अधिकार है। कुंती पुत्र, अगर तुमको पानी ले जाना है तो मेरी बात का उत्तर देना पड़ेगा, तभी तुम पानी ले जा सकते हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, बोलिए, जो मेरी बुद्धि है, मति है, गुरुजनों से जो मैं ज्ञान प्राप्त किया है, मेरी मति बुद्धि अनुसार आपको मैं उत्तर देने की चेष्टा करूंगा और आपको मैं उत्तर दूंगा जितनी मेरे में समझ है। यक्ष ने खूब प्रश्न किए धर्मराज युधिष्ठिर से। उसमें से पहला प्रश्न यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, सूर्य को कौन ऊपर उठाता है, उदित करता है, उसके चारों ओर कौन चलते हैं, उसे अस्त कौन करता है और वो किसमें प्रतिष्ठित है। युधिष्ठिर जी बोले, ब्रह्म सूर्य को उठाता है, उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वो सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्ष ने पूछा, राजन मनुष्य क्षत्रिय किससे होता है, मैं तो पद को किसके द्वारा वो प्राप्त करता है, किसके द्वारा वो नित्यवान होता है और किससे वो बुद्धिवान बनता होता है। युधिष्ठिर जी महाराज बोले, वेदा अध्ययन द्वारा नित्य अभ्यास मनुष्य क्षत्रिय होता है, तब से महत्व पद प्राप्त करता है, धैर्य से नित्यवान होता है, अद्भुत पुरुषों की सेवा से, महापुरुषों के जो शब्द कहे हैं, महापुरुषों के वचनों के पीछे चलने से वो बुद्धिवान होता है। यक्ष ने पूछा,
ब्राह्मणों में देवता क्या है, उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है, मनुष्य भाव क्या है, और उनमें असत पुरुषों का सा आचरण क्या है। युधिष्ठिर जी महाराज ने उत्तर दिया, वेदों का स्वाध्यायी ब्राह्मणों का देवत्व है, तप सत्पुरुषों का धर्म है, मरना मनुष्य भाव है, और निंदा करना असत्पुरुषों का आचरण है। यक्ष ने पूछा, कौन एक वस्तु यज्ञ श्याम है, कौन यज्ञ संबंधी यजुर है, कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्ण करती है, और किस एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। युधिष्ठिर जी महाराज बोले, प्राणी यज्ञ श्याम है, मन ही यज्ञ संबंधी यजु है, एकमात्र ऋचाई यज्ञ का वर्ण करती है और उसी यज्ञ का अतिक्रमण नहीं करता। यक्ष ने प्रश्न किया, खेती करने वालों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, बिकेर ने बोने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, तथा संतान उत्पादन करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर जी बोले, खेती करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ है, बिकेर ने बोने वालों के लिए बीज श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए गोपालन पोषण और संग्रह करना श्रेष्ठ है, संतान उत्पादन करने वालों के लिए पुत्र ही श्रेष्ठ है। यश ने पूछा, ऐसा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान लोक में सम्मानित और सब प्राणियों को माननीय होकर एवं अपने इंद्रिय के विषय में अनुभव करते तथा श्वास लेते हुए भी वास्तव में वो जीवित नहीं है। युधिष्ठिर बोले, जो देवता, अति, वर्णी, कुटुंबी, पितर और आत्मा इन पांचों का पोषण नहीं करता, वो श्वास लेने पर भी जीवित नहीं है। देवता, अतिथि, वर्णी, कुटुंबी, पितर और आत्मा, यह प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर जी महाराज धर्मराज ने दिया। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भारी क्या, आकाश से ऊंचा क्या, वायु से तेज चलने वाला क्या, और तिनकों से भी अधिक असंख्य क्या। युधिष्ठिर जी बोले, माता का गौरव पृथ्वी से भी अधिक है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है, और चिंता तिनकों से भी अधिक असंख्य है, अनंत है। यक्ष ने पूछा, कौन सोने पर आंखें नहीं मूंदता, उत्पन्न होकर भी कौन चेष्टा नहीं करता, किसमें हृदय नहीं है और कौन वेग से बढ़ता है। युधिष्ठिर जी महाराज बोले, मछली सोने पर भी आंखें नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होकर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है। यक्ष ने पूछा, परवासी प्रदेश के यात्री का मित्र कौन, गृहवासी गृहस्थ का मित्र कौन, रोगी का मित्र कौन, और मृत्यु के समीप पहुँचे हुए पुरुष का मित्र कौन। युधिष्ठिर बोले, 6 यात्रियों का समुदाय
साथ में यात्रा करने वाला साक्षी आदमी है, प्रवासी का मित्र है, पत्नी गृहवासी का मित्र है, वेद रोगों का मित्र है और दान मुमुष अर्थात मरने वाले मनुष्य का मित्र है। यक्ष ने पूछा, हे कुंती नंदन, हे राजेंद्र, हे पांडु पुत्र, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? सनातन धर्म क्या है? अमृत क्या है? और वो सारा जगत क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज बोले, अग्नि समस्त प्राणियों का अतिथि है, गो का दूध अमृत है, अविनाशी नित्य धर्मी सनातन और धर्म है, और वायु ये सारा जगत है। यक्ष ने पूछा, कौन अकेला विचरता है? एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है? शीत की अशुद्धि क्या और मान आयन क्षेत्र क्या? सूर्य एकला विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि की अशुद्धि है और पृथ्वी बड़ा भारी आवरण है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य की आत्मा क्या है, जिसका देवकृत सका कौन? इसका उपजीवन जीवन का सार क्या है और इसका परम आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, पुत्र, मनुष्य की आत्मा स्त्री इसकी देवकृत सहचरी है, में उपजीवन और दान इसका परम आश्चर्य है। यक्ष ने पूछा, धन्यवाद के योग्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है? धनों में उत्तम धन क्या है? लाभों में प्रधान लाभ क्या और सुखों में उत्तम सुख क्या? युधिष्ठिर जी बोले, धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण, धनों में शास्त्र ज्ञान प्रदान, लाभों में अयोग्य श्रेष्ठ और सुखों में संतोष ही उत्तम है। यक्ष ने पूछा, लोकों में श्रेष्ठ धर्म क्या? नित्य फल वाला धर्म क्या? किसको वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते और किसके साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती? युधिष्ठिर जी बोले, लोक में दया धर्म श्रेष्ठ है, वैदिक धर्म नित्य फल वाला है, मन का वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते, सत्पुरुषों के साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती। यक्ष ने पूछा, किसी वस्तु को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है, किसी को त्याग कर शोक नहीं करता, किसको त्याग कर वो अर्थवान होता है और किसको त्याग कर सुखी होता है? युधिष्ठिर जी महाराज बोले, मान को त्याग देने पर मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता, काम को त्याग कर वो अर्थवान होता है और लोभ को त्याग कर सुखी होता है। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मणों को किसके लिए दान दिया जाता है? नट और नर्तकी को क्यों दान देते हैं? सेवकों को दान देने का प्रयोजन क्या और राजाओं को क्यों दान दिया जाता है? युधिष्ठिर जी महाराज बोले, ब्राह्मणों को धर्म के लिए धन दिया जाता है, नट नर्तकों को यश के लिए दान इनाम दिया जाता है, सेवकों को उनके भरण पोषण के लिए दान दिया जाता है और राजाओं को भय के कारण दान देते हैं। यक्ष ने पूछा, जगत किस वस्तु से ढका हुआ है, किसके कारण वो प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है और स्वर्ग में किस कारण नहीं जाता? युधिष्ठिर बोले,
जगत अज्ञान से ढका हुआ है, तमोगुण के कारण वो प्रकाशित नहीं होता, लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है और आसक्ति के कारण स्वर्ग में नहीं जाता। यक्ष ने पूछा, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है, राष्ट्र किस प्रकार मर जाता है, श्राद्ध किस प्रकार मूर्त हो जाता और यज्ञ कैसे नष्ट होता है। युधिष्ठिर बोले, हे यक्ष, दरिद्र पुरुष मरा हुआ यानी मरे हुए के समान, बिना राजा का राज्य मर जाता है, नष्ट हो जाता है। क्षत्रिय ब्राह्मण के बिना दक्षिणा का यज्ञ नष्ट हो जाता है और बिना दक्षिणा के यज्ञ नष्ट हो जाता है। यक्ष ने पूछा, दिशा क्या, जल क्या, अन्न क्या, विष क्या, श्राद्ध का समय क्या, ये बताओ। युधिष्ठिर बोले, सत्पुरुष दिशा, आकाश, जल, पृथ्वी, अन्न है, प्रार्थना, कामना, विष, ब्राह्मण ही श्रद्धा का समय अथवा यक्ष, इस विषय में तुम्हारी क्या मान्यता है। युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा तो यक्ष ने भी कहा, तप का क्या लक्षण बताया गया, दम किसे कहा गया, उत्तम क्षमा क्या बताई गई और लज्जा किसको कहा गया। युधिष्ठिर जी बोले, अपने धर्म में तत्पर रहना तप, मन के दमन का ही नाम दम, सर्दी गर्मी आदि सहन करना क्षमा तथा न करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। यक्ष ने पूछा, राजनो, ज्ञान किसे कहते हैं, शम क्या कहलाता, उत्तम दया किसका नाम और आर्जव सरलता किसे कहते हैं। परमात्मा का अर्थात बोध ही ज्ञान, चित्त की शांति, शम, सबके सुख की इच्छा रखना, उत्तम दया और समन्वित होना ही आर्जव सरलता। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन, अनंत व्याधि क्या, साधु कौन माना जाता और असाधु किसे कहते। युधिष्ठिर जी बोले, क्रोध दुर्जय शत्रु, लोभ अनंत व्याधि तथा जो समस्त प्राणियों के हित करने वाला वही साधु, निर्दयी पुरुष को यह साधु माना जाता है। जो निर्दयी होता है वही पुरुष असाधु है। यक्ष ने पूछा, राजन, मोह किसे कहते, मान क्या कहलाता, आलस्य किसे जानना चाहिए और शोक किसे कहते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज बोले, धर्म मूढ़ता ही मोह, आत्म अभिमानी मान, धर्म का पालन न करना आलस्य और अज्ञान को ही शोक कहते हैं। यक्ष ने पूछा, ऋषियों में स्थिरता किसे कहा, धैर्य क्या कहलाता है, परम स्नान किसे कहते हैं और दान किसका नाम है। युधिष्ठिर जी बोले, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता, इंद्रिय निग्रह, धैर्य, मानसिक मतों का त्याग करना परम स्नान और प्राणियों की रक्षा करना दान। यक्ष ने पूछा, किस पुरुषों को पंडित समझना चाहिए, नास्तिक कौन कहलाता है, मूर्ख कौन, काम क्या तथा मत्सर किसे कहते हैं। युधिष्ठिर बोले, धर्म यज्ञ को पंडित समझना, मूर्ख को नास्तिक तथा जो जन्म मरण रूप से संसार का कारण है वो वासना काम है और हृदय की जलन ही मत्सर है। यक्ष ने पूछा, अहंकार किसे कहते हैं, दम क्या कहलाता, जिसे परम देव कहते हैं वो क्या और पैशून्य किसका नाम है। युधिष्ठिर बोले, महान अज्ञान अंधकार, अपने को झूठ मूठ बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दम, दान का फल देव कहलाता और दूसरों का दोष लगाना चुगली पैशून्य है। यक्ष ने पूछा, धर्म अर्थ काम ये सब परस्पर विरोधी है,
इन नित्य विरुद्ध पुरुषार्थों का एक स्थान पर कैसे सहयोग हो सकता है? युधिष्ठिर जी महाराज ने बोला, जब धर्म को भार्या ने दोनों अवरुद्ध होकर मनुष्य के वश में हो जाते हैं, उस समय धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों परस्पर विरोधियों का भी एक साथ रहना सहज हो जाता है। यक्ष ने पूछा, ए भरतश्रेष्ठ, अक्षय नरक किस पुरुष को प्राप्त होता? मेरे इस प्रश्न का शीघ्र उत्तर दो। युधिष्ठिर बोले, जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे नहीं देते, वो अक्षय नरक। जो पुरुष वेद, धर्मास्त्र, ब्राह्मण, देवता और पितर मिथ्या बोलते हैं, वो अक्षय नरक। धन पास रहते हुए भी जो लोभ वश दान और भोग से रहित तथा मांगने वाले ब्राह्मण आदि को वो न्याय मुक्त भोग के लिए स्त्री पुत्र आदि को पीछे से ये कह देता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, वो अक्षय नरक हो जाता है। यक्ष ने पूछा, राजन, कुल, आचार, स्वाध्याय और शास्त्र का श्रवण, इनमें से ब्राह्मण तो सिद्ध होता है, ये बात निश्चय करके बताओ। ऐसे कई प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर को यक्ष ने पूछा। लस्ट में जाकर यक्ष ने एक ही बात कही कि राजन, आपके 5 भाई हैं और एक प्रश्न यक्ष ने पूछा, आश्चर्य क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, दिन प्रतिदिन लोग हमारे पास जीवन को त्याग कर मरते जा रहे हैं। पीछे जिंदे रहने वाले यही सोचते हैं कि हमारी मृत्यु नहीं आएगी। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और बोले, राजन, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। आज जो मेरे से आप मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो वो वरदान मैं देने को तैयार हूँ। आपके 4 भाई मूर्छित होकर पड़े हैं, तो इन चारों में से आप जिसका चाहें उसको मेरे से जीवित करा सकते हैं और मैं उसको जीवित कर दूंगा। विचार कर मांगना धर्मराज, क्योंकि महाभारत का बड़ा भारी आगे युद्ध होने वाला है और तुम कौरवों से युद्ध करोगे तो तुम में सबसे ज़्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी? धर्मराज ने कहा, मेरे को कोई और भाइयों की जरूरत नहीं है, मेरे नकुल को आप सरजीवित कर दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब यक्ष ने कहा, राजन, नकुल आपके सबसे छोटे भाई हैं, आपने नकुल को ही क्यों चुना जीवित करने के लिए, जबकि भीम आपके 10,000 हाथियों का इनमें बल है, बलवान है। कोई समय युद्ध होने पर आपके भीम बहुत योग्य हैं, काम आने वाले हैं, महारथी है। अर्जुन को चुनना चाहिए, फिर आप नकुल को चुनने का क्या कारण है? धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा, यक्ष, मैं नकुल को चुना इसके लिए एक कारण है। माता कुंती का मैं पुत्र जीवित हूँ। माता माधवी, उसको मैं इस संसार को छोड़कर जाऊंगा तब क्या जवाब दूंगा? माता कुंती को मैं क्या जवाब दूंगा? जब मैं हस्तिनापुर जाऊंगा तो मेरी माता कहेगी, पुत्र, तुम जिंदे हो के आगे हो, जिंदे हो, तुम्हारे होते हुए मेरे नकुल को क्या हुआ? तो मैं क्या कहूँगा? इसलिए
मुझे भीम की जरूरत नहीं है, मुझे अर्जुन की भी जरूरत नहीं है, मुझे सहदेव की जरूरत भी नहीं है। मेरे लिए सबसे प्रिय मेरा नकुल है और आप मेरे नकुल को जीवित कर दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यक्ष ने युधिष्ठिर की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। यक्ष ने कहा, राजन, मैं आपका हृदय देखकर, आत्मा का भाव देखकर बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आपके चारों भाइयों को ही वापिस जीवित करता हूँ। मेरा जल का इन पर कोई असर नहीं होगा, ये अभी जीवित हो जाएंगे। धन्य है आपकी माता जिसने आपको जन्म दिया, धन्य है आपका पिता, धन्य है आपका वंश जिस वंश में आप जैसे प्रतापिक राजा, गुणी, ज्ञानी, शास्त्र वक्ता, धर्म को जानने वाले, मर्म को जानने वाले बड़े ही प्रतापिक राजा का जन्म हुआ। कई युगों युगांतक बाद में ऐसे सत्यनिष्ठ, सत्यवान, सत्यनिष्ठ राजा का जन्म होता है। बुरी बुरी प्रशंसा कर यक्ष ने चारों भाइयों को जीवित कर दिया और धर्मराज युधिष्ठिर को कहा, राजन, अब आप जितना चाहें उतना जल मेरे सरोवर से ले जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आपकी भक्ति भाव और सदा ज्ञान देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। भारतवर्ष में ऐसे ही राजा धरती पर आज मौजूद है, मेरी आत्मा बहुत खुश हो गई। यक्ष वहाँ से चले गए और धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव पांचों भाई जल पीकर वहाँ से पानी द्रौपदी के लिए ले जाने लगे और वहाँ जाकर द्रौपदी को पानी पिलाया। ये एक महाभारत का दृष्टांत है जो राव जी ज्ञान दर्शन पर मोहनलाल राव सुना रहे हैं। सभी श्रोताओं ने नम्र निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जुड़ें। और सबसे निवेदन है, कोई भी बात दृष्टांत हो उसे पूरी सुने। धन्यवाद।